हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील शर्मा, योर इंग्लिश टीचर। हाउ आर यू? आई होप यू विल बी गुड एंड फिट। दोस्तों, योर हार्टली वेलकम इन विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस। विवेकानंद की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। वंस अगेन नाउ आई एम योर न्यू शॉर्ट पैराग्राफ हियर, ए हाउस ऑन फायर। यहाँ मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ आपका एक नया शॉर्ट पैराग्राफ है, हाउस ऑन फायर। इसको दो तरीके से पूछा जाता है दोस्तों। कई जगह इसको एज ए ऐसे के रूप में हाउस ऑन फायर वाला ऐसे लिखा जाता है, या फिर फायर एक्सीडेंट, एक दुर्घटना के रूप में भी इसको जाना जाता है दोस्तों। एक सुंदर दुर्घटना का मैंने यहाँ चित्रण किया है। प्लीज़ लिसन दिस ऑडियो विथ मी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसे मेरे साथ सुने भी और समझने का प्रयास भी करें। आई कैन नॉट फॉरगेट द फायर एक्सीडेंट डेट आई विटनेस लास्ट समर। मैं उस फायर एक्सीडेंट, आग दुर्घटना को नहीं भूल सकता जिसका मैं गवाह था, गर्मियों में गवाह था। आई वॉज स्लीपिंग ऑन द रूफ ऑफ माई हाउस। मैं अपने घर की छत पे सो रहा था। वैन सडनली, तभी अचानक, आई हर्ड, मैंने सुनी। हर्ड एक ऐसी क्रिया की फॉर्म है जिसमें बिना ई के डी आता है दोस्तों। अलाउड नॉइज, तभी मैंने एक भारी आवाज़ सुनी, एक आवाज़ सुनी, फायर फायर, आग आग। किसी ने चिल्ला के कहा आग आग। आई वोक अप विथ ए स्टार्ट एंड, मैं तुरंत जगा एंड साए हाउस ऑन फायर एट सम डिस्टेंस। मेरे से मकान से कुछ दूरी पे एक घर में आग लग चुकी थी, मैंने देखा। सोन आई रिच देयर, जल्दी मैं वहाँ पहुँचा। मैनी पीपल वर देयर, बहुत सारे लोग वहाँ थे। फ्लेम्स वर राइजिंग हाई, आग की लपटें आकाश में उठ रही थी दोस्तों। जहाँ आग लगती है तो ये सीन तो बनता ही है। स्मोक वॉज एवरीवेयर, चारों तरफ धुआं ही धुआं था। मैनी पीपल वर वीपिंग, बहुत सारे लोग रो रहे थे। एंड क्राइंग फॉर हेल्प, सहायता के लिए चिल्ला रहे थे। अदर पीपल वर रनिंग हियर एंड देयर, कुछ लोग इधर उधर दौड़ रहे थे सहायता लेने के लिए। आई टेलीफोन द फायर ब्रिगेड, मैंने ये सब देख के टेलीफोन किया। यहाँ अपन एक सेंटेंस ये भी लिख सकते हैं, द साइट वॉज वेरी टेरिबल, दृश्य बड़ा खतरनाक था, क्योंकि कोई रो रहा था, कोई धुएं धुएं थी, आग की लपटें ऊंची थी, इधर उधर अफरा तफरी मची हुई थी। ए मैन एंड इज वाइफ वर वीपिंग, एक आदमी और उसकी बीवी रो रही थी जिसके घर आग लगी थी दोस्तों। देयर वर क्राइज एंड देयर वॉज मच नॉइज, वहाँ बहुत अधिक चीखें चिल्लाटे थी, शोर शराबा था। सम पीपल वर ब्रिंगिंग वाटर, कुछ लोग पानी ला रहे थे। एंड थ्रोइंग ऑन द फायर, और आग पे फेंक रहे थे। अदर पीपल वर थ्रोइंग सैंड ऑन द फायर, और जिन लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा तो मिट्टी ही फेंक रहे थे, मिट्टी से आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। और ये कारगर भी है दोस्तों, गाँव में ऐसा होता है, देखा होगा आपने भी कई दफ़े। आप में से अधिकांश बच्चे ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े होते हैं। आफ्टर सम टाइम, यहाँ की तरह नहीं है भाई दमकलें आ जाएगी, फ़ोन करते ही फायर ब्रिगेड आ जाएगी, वहाँ टाइम लगता है दोस्तों। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द फायर ब्रिगेड कम देयर, वहाँ फायर ब्रिगेड यानी अग्निशमन दस्ता पहुँचा। एंड कंट्रोल द फायर इन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने आग पे नियंत्रण पा लिया। कंट्रोल यानी नियंत्रण। द लॉस वाज एस्टिमेट अबाउट 16 लाख रुपीज़, जो नुकसान है वो लगभग 16 लाख रुपए का था दोस्तों। वी थैंक्ड, हम भगवान को धन्यवाद देते हैं। डेट नो वन लॉस इज और हर लाइफ, कि वहाँ किसी जीवन की क्षति नहीं हुई। बट आई नेवर फॉरगेट दिस फायर एक्सीडेंट इन माई लाइफ, लेकिन ये खतरनाक, विहंगम, हृदय विदारक, एक हृदय को झकझोरने वाली आग दुर्घटना थी, इसको मैं अपने जीवन में कभी भूल नहीं सकता। इस तरीके से दोस्तों आपका एक शॉर्ट पैराग्राफ है, हाउस ऑन फायर, यूँ कह दो ये फायर एक्सीडेंट, ये आपका रेडी है यहाँ पे। और आपको इसको एज ए होमवर्क जब करो तो याद करने के नज़रिए से करो। जो शॉर्ट पैराग्राफ मैं आपको पर डे दे रहा हूँ उनको साथ के साथ याद करते रहो दोस्तों। 8th क्लास वाला विद्यार्थी ये सोचे कि ये 9th में भी इनसे वास्ता पड़ेगा उनको। किसी क्लास में ये इवेंट के रूप में लिखाया जा रहा है, किसी क्लास में इनको स्पीच के रूप में दिया जा रहा है, पर है यही सब चीज़ें। और ज़्यादातर ये मैक्सिमम अधिकांश क्लासों में एज ए शॉर्ट पैराग्राफ के रूप में पूछे जा रहे हैं। तो प्लीज़ कंप्लीट दिस टॉपिक सेम डे, इसको आपको सेम डे आपको इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। ओके, गो एट, बेस्ट ऑफ लक।